हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसजीनिक जंतु बनाने की तकनीकी का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है ट्रांसजीनिक जंतु। यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रांसजीनिक जंतु होते क्या हैं और इन्हें किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है। तो ऐसे जीव जिनके जिनके जीनोम को संशोधित किया गया हो, ऐसे जीव जिनके जीनोम को संशोधित किया गया हो, यानी उनके जीनोम में हस्तक्षेप करके उसे परिवर्तित किया गया हो, ऐसे जंतुओं को ट्रांसजीनिक जंतु कहा जाता है। यहाँ पर हम इनके निर्माण की तकनीकी या कुछ विधियों को देखेंगे। तो यदि सबसे पहले हम बात करें तो शारीरिक संक्रमण इसके द्वारा ट्रांसजीनिक जंतुओं को बनाया जा सकता है। इस विधि में रुचि के जीन को इसमें वांछित जीन यानी ऐसी जीन जिसे प्रवेश करवाना है, इसमें वांछित जीन को निषेचित अंड के पूर्व केंद्रक या प्रोन्यूक्लियस पूर्व केंद्रक में सीधे अंतःक्षेपित या इंजेक्ट किया जाता है। सीधे अंतःक्षेपित या इंजेक्ट किया जाता है। यह पहला तरीका है जो स्तनधारियों पर कारगर साबित हुआ है। अब यदि हम अगली तकनीक को देखें तो वह है रासायनिक संक्रमण। यहाँ पर हम देखेंगे कि रासायनिक संक्रमण क्या है। तो इसमें लक्ष्य डीएनए को कैल्शियम फॉस्फेट की उपस्थिति में लिया जाता है। इसमें लक्ष्य डीएनए को कैल्शियम फॉस्फेट की उपस्थिति में ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार अपनी इच्छा की जीन अथवा वांछित जीन या डीएनए को कैल्शियम फॉस्फेट की उपस्थिति में कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, पोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। डीएनए और कैल्शियम फॉस्फेट सह अवक्षेपित होते हैं जो डीएनए के उत्थान की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार यदि हम अगली तकनीक को देखें तो वह है रेट्रोवायरस मध्यस्थ जीन स्थानांतरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार रेट्रोवायरस की सहायता से जीन को स्थानांतरित किया जा सकता है। रेट्रोवायरस में परपोषी कोशिका को संक्रमित करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग रेट्रोवायरस का उपयोग जो है वह वांछित जीन को लक्ष्य जीनोम में संक्रमित करने के लिए वांछित जीन को लक्ष्य जीनोम में संक्रमित करने के लिए वाहक के रूप में किया जाता है। रेट्रोवायरस का उपयोग वांछित जीन को लक्ष्य जीनोम में संक्रमित करने के लिए एक वाहक के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार कुछ विषाणु भी वेक्टर या वाहक के रूप में
कार्य करते हैं, कुछ विषाणु भी वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इनका उपयोग आरडीएनए या पुनर्योगज डीएनए को पशु कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जंतु कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। विषाणु जो कि जंतु कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं, इन्हें पुनर्योगित डीएनए को जंतु कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार इन तरीकों से जो जीनोम है उसे परिवर्तित किया जा सकता है और ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण किया जा सकता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।